करते सबसे पहले बड़ी खबर से। ममता बनर्जी के धरना स्थल को एनओसी नहीं मिली है। कोलकाता में गांधी मूर्ति पर ममता बनर्जी का धरना चल रहा है। यह क्षेत्र सेना के अधिकार क्षेत्र में आता है, जहां पर गांधी मूर्ति है। गांधी मूर्ति क्षेत्र सेना के अधिकार क्षेत्र में आता है। टीएमसी ने एनओसी के लिए आज सुबह ही आवेदन किया है। अब तक एनओसी जारी नहीं किया गया है। सेना का यह कहना है कि अब तक एनओसी जारी नहीं किया गया है, यानी कि ममता के धरना स्थल को अभी एनओसी जारी नहीं किया गया है। वहीं इस बीच चुनाव प्रचार में विवादित बोल पर चुनाव आयोग का हंटर जारी है। बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे प्रचार का बैन लगाया है। ममता बनर्जी पर 24 घंटे प्रचार का बैन है। वहीं बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राहुल सिन्हा, उन पर 48 घंटे प्रचार का बैन लगा है। राहुल सिन्हा ने कहा था कि फोर्सेस का एक्शन सही था, उन्हें 4 नहीं 8 लोगों को मारना चाहिए था। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। उन्हें कल सुबह 10 बजे तक दबाव दाखिल करना है। दिलीप घोष ने केंद्रीय बलों की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा था कि वैसी ही कार्रवाई 5वें फेज में नॉटी बॉयज के खिलाफ होनी चाहिए। तो सिर्फ टीएमसी, जो कि टीएमसी सिर्फ एक तरफा एक्शन की बात कर रही थी, वहीं 24 घंटे का बैन अगर लगाया टीएमसी ममता बनर्जी पर, तो वहीं बीजेपी पर भी राहुल सिन्हा पर 48 घंटे का बैन लगाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठी हैं। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, ऐसा लगातार वो कहती चली आ रही हैं। जिस तरह से उन्हें प्रचार करने से रोका गया है, कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास वो धरने पर बैठी हैं और कह रही हैं कि आयोग के फैसले का वो विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही धरना स्थल पर आज पहुंची। मीडिया को हालांकि उस जगह से थोड़ी दूर रखा गया है, लेकिन इस बीच ईस्टर्न कमांड की तरफ से खबर आई है कि क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, इस कारण से फिलहाल अभी एनओसी नहीं दी गई है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के प्रचार पर रोक लगाया। उसके बाद ममता बनर्जी आज कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी हैं। सुबह 11:30 बजे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर पहुंची और यहां वो लगातार धरने पर बैठी हैं और उनके साथ में एक काला कपड़ा भी है विरोध के तौर पर, क्योंकि टीएमसी का यह कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे और उसी के विरोध में ममता बनर्जी फिलहाल यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ममता बनर्जी यहाँ पर पेंटिंग कर रही हैं। अब कई 1-2 पेंटिंग बना चुकी हैं। वो जो उनके फॉलोअर्स यहाँ पर दूर खड़े हैं उनको वो पेंटिंग्स दिखा भी रही हैं बनाने के बाद। और लगभग 11:30 बजे ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंची थी। दरअसल जो ममता बनर्जी पर रोक लगी है चुनाव प्रचार की, उसके विरोध में यहाँ पर वो धरने पर बैठी हैं। आज उनके कई कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन वो रद्द कर दिए गए और अब 8 बजे जब उनके ऊपर से ये बैन हटेगा तो 8:15 बजे उनकी पहली रैली बारासात में, दूसरी रैली बिधन नगर में होनी है। तो ममता बनर्जी आज इस धरने के माध्यम से भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की सियासत चल रही है उसमें यह दिखाना चाहती हैं कि कैसे बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े कर रही है। विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलकाता। विशाल पांडे की रिपोर्ट आपने देखी ठीक उसी जगह से जिस वक्त जहां पर यह धरना चल रहा है, और साथ ही साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 5वें दौर के लिए चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ चल रहा है, लगातार तेज हो रहा है। कुछ देर पहले हमने देखा था कि दार्जिलिंग में अमित शाह भी जनसभा कर रहे थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले विशाल, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, फिलहाल जिस जगह पर बैठी है ममता बनर्जी, कहा जा रहा है क्योंकि ईस्टर्न कमांड सेना के अधिकार क्षेत्र में आता है, एनओसी वहां की नहीं मिली है, सुबह ही एनओसी के लिए अप्लाई किया गया है। तो क्या हो सकता है? फिलहाल किसी तरीके का एक्शन आप वहां पर देख रहे हैं, किसी तरीके की हलचल आप वहां पर देख रहे हैं? और दूसरा, क्या उकेर रही हैं आज ममता बनर्जी, क्या बना रही है? सचिन देखिए,
सचिन, देखिए सुबह 11:30 बजे से ममता बनर्जी यहाँ पर धरने पर बैठी हैं गांधी मूर्ति के ठीक बगल में। और ये जो इलाका है इधर परेड ग्राउंड के आसपास का, ये सेना के अंतर्गत आता है। और अभी सेना की तरफ से जो एएनआई को बयान आया है उसमें कहा गया है कि सुबह लगभग 9:40 के आसपास तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक एनओसी मांगी गई थी, जिसे अब तक दी नहीं गई है, अंडर प्रोसेस है। यानी ममता बनर्जी जहां पर धरने पर बैठी हैं, इस जगह की इजाजत आर्मी की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि उनके क्षेत्र में, उनके अधिकार क्षेत्र में ये जगह आती है, वहां से भी एनओसी लेनी होती है। लेकिन ममता बनर्जी सुबह 11:30 बजे से बैठी। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। वो लगातार पेंटिंग्स बना रही हैं यहाँ पर। अब तक 2 पेंटिंग बना चुकी हैं और अकेले बैठी हैं। खास बात यह है सचिन, क्योंकि टीएमसी जो यहाँ से मैसेज देना चाह रही है वो इस बात को लेकर है कि एक तरफ बीजेपी की पूरी टीम लगी हुई है, उनके बड़े नेता बंगाल में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अकेले इस पूरे राजनीतिक मैदान में है। और इसीलिए जब यहाँ पर टीएमसी के कई सांसद पहुंचे थे, कई बड़े नेता पहुंचे थे इस धरना में शामिल होने के लिए, तो उन्हें इस जगह पर नहीं जाने दिया गया। यहाँ पर ममता बनर्जी को अकेले ही बैठाया गया टीएमसी की तरफ से। वो अकेले ही बैठी हैं, काला कपड़ा आप उनके गले में देख सकते हैं विरोध के तौर पर यहाँ पर सुबह 11:30 बजे से। और अब तक कई पेंटिंग्स बना चुकी हैं और यहाँ पर उनके काफी फॉलोअर्स पहुंचे हुए हैं। कुछ महिलाएं हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये लोग टीएमसी से जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मारिया फर्नांडिस। मारिया जी, ममता बनर्जी को धरने पर बैठना पड़ रहा है, चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, क्या कहना चाहेंगे? और अभी खबर ये आ रही है कि सेना की तरफ से कहा गया है ये उनके अधिकार क्षेत्र में जगह आती है और एनओसी अब तक नहीं दी गई है इस धरना स्थल की। देखिए वो वाला जो आप बोल रहे हैं, हम वो जगह में हम नहीं जाएंगे। हम पहले ये बात बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन जब सब कुछ चला रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों खाली एक साइड देखा है? इलेक्शन कमीशन ने क्यों बैन किया दीदी का प्रचार? अभी राहुल सिन्हा पर भी 48 घंटे का बैन लगा है, दिलीप घोष को नोटिस दिया है। ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है, ये खाली आई वॉश है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि मास का सपोर्ट है। पूरा पब्लिक, हर महिला, सब लोग दीदी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि दीदी सही जगह में है। अच्छा मारिया जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, अकेले ममता बनर्जी बैठी हैं यहाँ पर। कई हमने देखा कई सांसद आ रहे थे, उनको उस जगह पे नहीं जाने दिया गया। इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल संदेश आप लोग दे रहे हैं? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल संदेश नहीं है। ये दीदी वहाँ में बैठी है, दीदी धरना कर रही है, हम लोग भी दीदी के साथ में, हम लोग भी धरना कर रहे हैं। तो देखिए सचिन, यहाँ पर आप अगर पीछे देखेंगे तो टीएमसी के काफी कार्यकर्ता और आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको पहुंचे हुए दिखाई देंगे। और ममता बनर्जी यहाँ पर लगभग उनको 11:30 बजे से बैठे हुए काफी समय हो गया है, 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। और कुल मिलाकर अगर आप देखिए 5वें चरण का कोशिश है ना कि एक तो ये कि अब तक तो यही है कि देखिए ममता बनर्जी अकेली महिला हैं और उनके ऊपर ही है, देखिए सारी कार्रवाई हो रही है कि और दीदी कह के भी निशाना उन्हीं पर साधा गया है, जिसका वो जिक्र भी करती हैं बार बार। तो कहीं ना कहीं एक महिला कार्ड खेलने की भी पूरी कोशिश है और फिलहाल काफी महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं। रवि त्रिपाठी का मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले दिलीप घोष ने जिस तरीके से बयान दिया था, उनको भी नोटिस जारी हुआ है। क्या कहना दिलीप घोष का इस पर? तब से उनका दिमाग खराब हो गया। वो बार बार लोगों को उकसा करके चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, ईवीएम को लूटने के लिए बोल रहे हैं, जो एंटी सोशल हैं उनको उतार दिए हैं, सेंट्रल फोर्स को अटैक कर रहे बार बार। उसका परिणाम हुआ कि इतने लोगों की जाने गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है और इसीलिए उनको से अलग करना है। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव कमीशन का निर्णय न मानते हुए और आस्था में उतर कर आंदोलन कर रही है, जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आंदोलन की है। मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रकार कानून मानेंगे। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार शोभा नहीं देता है। आज धरना पर बैठेंगी, जिंदगी भर धरना बैठी है, आगे भी धरना बैठना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो दिलीप घोष ये कहते हुए कि विवादित बयान है उनका कि ममता बनर्जी का दिमाग खराब हो गया है। दिलीप घोष का ये कहना है, हालांकि इससे पहले भी दिलीप घोष ने एक विवादित बयान दिया था कि जो एक्शन किया गया था सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से वो ठीक किया गया था, नॉटी बॉयज उन्होंने कहा था। इसको लेकर के भी ऑलरेडी जो है इलेक्शन कमीशन का एक वो नोटिस देख रहे हैं, झेल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को धरना देना शोभा नहीं देता, ये दिलीप घोष का कहना है। वो आगे भी धरने पर ही बैठेंगी। सीआरपीएफ के विरोध में असामाजिक तत्वों को टीएमसी उतार रही है, ये कहना है दिलीप घोष का। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि,
ममता बनर्जी पोर्ट्रे कर रही कि अकेली ममता बनर्जी अकेली महिला है और पूरा का पूरा सिस्टम आपने लगा दिया। वरना दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई तो राहुल सिन्हा पर भी हुई है, दिलीप घोष को भी नोटिस दिया गया है। तो ऐसे में क्या ये 5वें दौर से पहले का ये कार्ड, महिला कार्ड, चलता नजर आएगा? देखिए, कोशिश तो ममता बनर्जी की यही है कि एक विक्टिम कार्ड खेला जाए, क्योंकि लगातार अगर आप देखिए तो वो इमोशनल एक तरह से लोगों का सपोर्ट चाहती हैं, जो यहाँ की जनता है, और खासतौर पे महिलाओं की बात आपने की तो महिला वोटर जो है उनको जितना सारा उन्होंने एक तरह से कहा स्कीम्स दिए हैं उसके जरिए उनके मन में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी है। लेकिन जो नाराजगी है वो उनसे डर, उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ जो कट मनी का गुस्सा है, डराने का गुस्सा है, मारपीट का गुस्सा है, उसको कितना ममता बनर्जी कम कर पाती है, इसलिए ममता बनर्जी इस तरह के कार्ड खेल रही है। आज भी देखिए ऐसी चीजें अगर होंगी, चुनाव आयोग लगातार अगर कार्रवाई उनके खिलाफ करता रहेगा तो इसका वो इमोशनल सपोर्ट चाहेंगे कि उनको मिले। हो सकता है कि कुछ लोग, जो कि बंगाल का एक कल्चर है, बंगाल के लोगों को बहुत ज्यादा दबा के आप नहीं रख सकते, उनके चीजों को अगर बोलने का अधिकार, वोट का अधिकार अगर आप रोकते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, और इसका खामियाजा ममता बनर्जी ने खुद भुगता है। 2018 के पंचायत चुनाव में उन्होंने लोगों को वोट देने से रोका, उन्होंने नॉमिनेशन करने से रोका, तो उनको भी इस बात का खामियाजा भुगता है उन्होंने। और लेफ्ट की सरकार ने जो किया था उसका खामियाजा जब भुगता तो ममता बनर्जी सरकार में आई। तो बीजेपी ये मैसेज भी देना चाहती है कि बीजेपी इस तरह की चीजें करवा रही है, इलेक्शन कमीशन के जरिए ये सब चीजें करवा रही है, और इसके जरिए वो अपने इमोशनल सपोर्ट महिलाओं का हो और बाकी बंगाली जो है उनका सपोर्ट लेना चाहती है। लेकिन अब क्या होगा आगे की बात है। मैं अभी खड़ा हूं जलपाईगुड़ी में, जहां अमित शाह को यहाँ आना है, अमित शाह की सभा दिखाना चाहूंगा। यहाँ अमित शाह की सभा होने वाली है, नागरकाटा ये जगह है, और अमित शाह लगातार अपने रोड शो कर रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं, और कर ममता बनर्जी पर अटैक भी कर रहे हैं, जमकर अटैक किया जा रहा है। और जो आपने कहा कि 2-3 नेताओं को, देखिए शुभेंदु अधिकारी को भी नोटिस दिया गया था। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि शुभेंदु अधिकारी को चुनाव आयोग ने चेतावनी देते हुए छोड़ दिया है कि आगे से ऐसी गलती ना करें, वो अगर करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। राहुल सिन्हा को 48 घंटे के लिए बैन किया गया। दिलीप घोष से सुबह 10 बजे तक जवाब मांगा गया है। लेकिन कुल मिलाजुलाकर जो मैसेज जा रहा है, जो लोगों से बातचीत में, और ये समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनके प्रति उतनी सख्त नहीं है चुनाव आयोग, और ममता के प्रति बहुत ज्यादा सख्त है, क्योंकि उनको 72 घंटे के लिए बैन किया गया। उन्हीं के एक तरह से कहा उस फैसले का भी सबसे ज्यादा असर किस पर था, तो ममता बनर्जी का असर था, क्योंकि वो कूच बिहार जाना चाहती थी। आज हो सकता है ममता बनर्जी आज के बाद कल सुबह कूच बिहार पहुंचे। तो अगर चुनाव आयोग इस तरह के एक्शन लेता है और इसका मैसेज ममता बनर्जी फैलाने में कामयाब रहती है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उनको दबाना चाहता है, तो इसका फायदा भी ममता बनर्जी को मिल सकता है। मुझे जो जमीन पर दिख रहा है उसके हिसाब से लग रहा है। ठीक है। और विशाल, कहीं ना कहीं ऐसा ना कि आप तो उन जगहों पर गए हैं, मुर्शिदाबाद गए हैं, मालदा गए हैं, जिस तरीके का ये ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीति में कुछ भी किया जाए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हर एक्शन कहीं ना कहीं एक फिक्स भी होता है। ये शायद धरना भी कुछ इस तरीके का शायद थोड़ा फिक्स नजर आता है कि पहले बयान दिया जाना, मालूम है कि बयान कंट्रोवर्शियल था, फिर उसके बाद ये दिखाना कि देखिए मैंने तो आप लोगों के लिए बयान दिया था, भले वो माइनॉरिटीज हो, जहां पर मुर्शिदाबाद, मालदा और इन जगहों पर 65-75% जो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, और फिर उसके बाद धरने पर बैठ जाना, देखिए कि आप लोगों के लिए बयान दिया और मुझ पर एक्शन हो गया, अब मैं धरने पर बैठी। देखिए बिल्कुल सचिन, एक ये रणनीति भी हो सकती है, लेकिन जब ममता बनर्जी ने बयान दिया था, वो अगर आप यहाँ के चरणवार चुनाव देखेंगे, जैसे जैसे एक एक चरण का चुनाव बीतता जा रहा है, अलग अलग चरण के अलग अलग मुद्दे भी आपको बंगाल के चुनाव में दिखाई देंगे। जब जंगल महल की तरफ चुनाव था तो वहां पर आदिवासी एक बड़ा मुद्दा था। जब तीसरे चौथे चरण का चुनाव आया तो अल्पसंख्यक वोट बैंक एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। तमाम तरह के बयान ममता बनर्जी की तरफ से भी आए, पीके का ऑडियो भी एक वायरल हुआ, जो कि उनके रणनीतिकार हैं। और चुनाव आयोग ने जो 2 कार्रवाइयां इस वक्त ममता बनर्जी पर हाल फिलहाल में की है, हालांकि एक ही कार्रवाई ममता बनर्जी पर इसे कहा जाएगा, लेकिन जो अन्य कार्रवाई थी कि 48 घंटे तक कोई नेता कूच बिहार नहीं जा सकता, उसमें ममता बनर्जी को ही जाना था। तृणमूल कांग्रेस ने उसे भी अपने ऊपर ही लिया था और उस वक्त भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। और जब अब उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगी है तो इस वक्त भी ममता बनर्जी यही मैसेज दे रही हैं कि वो अकेली महिला के तौर पर बंगाल में लड़ाई लड़ रही हैं। और इसीलिए जो तस्वीरें आज यहाँ कोलकाता गांधी मूर्ति के पास की दिखाई दे रही है, यहाँ पर ममता बनर्जी अकेले बैठी हुई हैं। उनकी पार्टी का और उनका कुल मिलाकर यही एक संदेश देने की यहाँ से कोशिश की जा रही है कि बंगाल में वो अकेले लड़ रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी की एक लंबी चौड़ी फौज मैदान में उतरी हुई है। दूसरी चीज, एक महिला वोट बैंक को भी यहाँ पर जरूर अपने साथ रखने की कोशिश, कवायद की जा रही है। बंगाली अस्मिता को जगाने की जरूर यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो अब आने वाले 4 चरण बाकी हैं, उसमें उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल दोनों के हिस्से हैं। खासतौर पर कोलकाता जोन के आसपास के
इलाके हैं जो कि ममता बनर्जी का ही गढ़ माना जाता है, जिसमें बीजेपी बहुत ज्यादा ताकत लगा रही है। तो एक तो ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती हैं कि यह गढ़ मेरा है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रोक लगाई जा रही है ताकि उनका जो वोट बैंक है वो कंसोलिडेट हो सके, और इसीलिए ममता बनर्जी यहाँ पर धरने पर बैठी और कुछ तरह की पेंटिंग्स बना रही हैं, जिसे समझना भी थोड़ा अभी मुश्किल है। लेकिन थोड़ी देर में जिस वक्त बंगाल में खेला हुआ था, लेफ्ट के खिलाफ खेला हुआ था, जिस ग्राउंड को ममता बनर्जी ने तैयार किया था, उस वक्त कहा जाता था कि ममता बनर्जी जो है वो बंगाल की शेरनी है और वो शेरनी सब पर भारी पड़ती है। आज कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भले वो अकेली हो लेकिन अब भी वो शेरनी है। इस कारण से तमाम टीएमसी के नेता पहुंचे थे, लेकिन इस कारण से मैंने लगातार ये कहा कि क्या एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कोई भी नेता साथ नहीं बैठा है, टीएमसी की तरफ से इंटेंशनली ये निर्णय लिया गया। अकेली ममता बनर्जी बैठेंगी, व्हील चेयर पर वो बैठी हुई हैं, पोर्ट्रे कर रही हैं, पिक्चर बना रही, ताकि वो तस्वीर का इम्पैक्ट जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.